पार्ट बी बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला लेट द एक्स वाई प्लेन बी द बाउंड्री बिटवीन द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम 1 और जेड हमें दे रखा है, तो इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं और ये ऐसे जेड मान लेते हैं। और कोई रे जिस पे ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो ये थीटा हमें लोगों को पता करना है, इसको नॉर्मल मान लेते हम लोग के। ठीक है, तो ये बोला है जब जेड यहां पे जो म्यू है μ1 ये कितना है √2 और यहां पे जो μ2 है जेड जब नेगेटिव में आ रहा है तो ये है √3। तो हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लेते हैं आई। तो अगर आई की बात करूं, इस रेस का हमें इक्वेशन दे रखी है, ए जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है 6√3i प्लस 8√3j माइनस का 10k। तो साइन आई की बात करते हैं तो a डॉट आई कैप इक्वल टू मॉड ए मॉड आई कॉस आई। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। तो a डॉट आई अगर मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा 6√3i कैप प्लस 8√3j कैप प्लस 10k कैप। ठीक है, डॉट आई लिखा। अब मॉड ए लिखेंगे तो मॉड ए की अगर मैं बात करूं तो ये कितना लिखा जाएगा 36 होगा इंटू 3। ठीक है, कैलकुलेशन अपन लोग कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 3 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये 100। ये आएगा मॉड ए इंटू आई का तो 1 हो जाएगा और यहां पे मैंने लिखा कॉस आई। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यही काम करो, इसको थीटा लिख लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये थीटा ले लेते हैं। तो आई दो जगह आई आ रहा है तो इसको थीटा लिख देता हूं मैं। ये बन गया अपने पास। तो देखो यहां से जो बनेगा ये तो कितना आ जाएगा, और एक मिनट रुको जरा, ये अपन लोगों ने लिखा। अब ये जो आई कैप है ये क्या चला के साथ चल रहा है तो यहां पे के आएगा। इस चीज का बच्चों ध्यान रखना, यहां पे के आएगा। हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, ये ए वेक्टर है और ये के है, इन दोनों के बीच का ले रहे हैं तो यहां पे के आएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यहां पे के आएगा। अब इसको लिख लेते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10 इक्वल टू। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 36 64 कितना हो गया 100 और 3 ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। यहाँ पे 400 कॉस थीटा आ गया। तो ये बचा 10/20 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/2, मतलब थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। सही है, तो थीटा अपना बना 30 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या है इसमें, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है, मतलब ये जो इस मीडियम में आएगी तो ये जो कितना एंगल होगा आर। अब स्नेल लॉ लगा देते हैं, बाई अप्लाइंग स्नेल लॉ। तो ये थीटा किसके बराबर आ गया आई 30 डिग्री। तो आपने लिखा μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। तो μ1 कितना है √2 साइन 30, μ2 कितना है μ3 है, μ2 है √3 साइन आर। तो इसको मैं देखो सॉल्व करता हूं। सही लिखा है √2 और साइन 30 आ गया, ये आ गया। तो साइन 30 कितना हो जाएगा 1/√2 नहीं ये बनेगा 1/√2, ये 2 आएगा, ये 1/√2 हो जाएगा 1/√3 साइन आर। तो साइन आर की वैल्यू हो जाएगी 1/√6। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम 2 ये 1/√6। कुछ गलत हो गया क्या, एक मिनट रुको, दोबारा पढ़ते हैं। ये बोला लेट एक्स वाई प्लेन बी द बाउंड्री बिटवीन द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये गड़बड़ हो गया यहां पे, ये हो गया कॉस थीटा हमारे पास आ रहा है ना, ये आएगा एंगल 60 डिग्री आएगा। इसको सही करते हैं, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, वही बोला कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये कॉस थीटा 1/2 किसके बराबर होगा, कॉस थीटा
इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा किसके बराबर आएगा? 60 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू आई किसके बराबर हो गया? 60 डिग्री के। ठीक है, अब इसको मैं लिखता हूं, तो जब आप इसे लिखोगे स्नेल लॉ लगा के, बाई अप्लाइंग स्नेल लॉ। ठीक है, तो ये अपने लोग लिख सकते हैं μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। तो μ1 कितना हो गया? √2 साइन 60, μ2 कितना हो गया? ये √3 साइन आर। तो √2 साइन 60 कितना हो गया? √3/2, ये √3, ये साइन आर, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/√2 इक्वल टू साइन आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। तो आंसर अपना कितना हो जाएगा? ये आएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो ये cos थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ध्यान रहेगा। ये कैसे आएगा? हमारे पास ये तो नॉर्मल हो गया के डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच का मैं एंगल निकाल लिया। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे इसे, और ये एंगल आ रहा है, स्नेल लॉ लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला एक कार इज फिटेड विथ ए कॉन्वेक्स साइड व्यू मिरर, फोकल लेंथ हमें बता रखी है। जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये क्या है? कार पे फिट है। यहां पे क्या है? ये कार पे है, और ए सेकंड कार बिहाइंड, तो मतलब एक कार सेकंड जो है वो यहां कहीं पे है, और इससे कितनी दूर है? 2.8 मीटर, या तो 2.8 मीटर लिख लो, या इसको सीधे 280 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ये हमें बता रखा है, और इसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर मैं बोलूं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा ना, ये तो ऑब्जेक्ट है सिंपल सा। ये बोला ए सेकंड कार 2.8 मीटर बिहाइंड द फर्स्ट कार इज ओवरटेकिंग द फर्स्ट कार रिलेटिव स्पीड। ये हमें कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर पर देगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ये हमें दे रखा है कितना? 15 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने बोला क्या है हमसे? स्पीड ऑफ इमेज ऑफ कार एज सीन इन मिरर की बात हो रही है, तो फार्मूला लगा देते हैं। तो पहले तो बी, ये तो क्या है? यू हो गया, तो बी लिख लेते हैं। अब इसका फोकस हमें दे रखा है एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो ए 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/b माइनस का ये 280 हो गया, और ये माइनस का 1/20 हो गया, तो 1/b इक्वल टू माइनस ये बनेगा। सही है। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हमें यहां पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो कॉन्वेक्स मिरर है ये, तो आएगा, ये फोकस आएगा प्लस में, ये बनेगा, उसको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 14 + 1 डिवाइड बाई 280 आ गया, तो बी आ जाएगा 280 डिवाइड बाई 15, ये तो बी आ गया। अब फार्मूला लगा देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर माइनस का b² अपॉन u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला फार्मूला। ठीक है, ये आता है डिफरेंशिएशन से, अगर याद है तो सीधे रख दो। तो b की वैल्यू बात कर लेते हैं। b कितना है? 280 इंटू 15 इंटू 280, ये 15, और ये u कितना दे रखा है, और BOM कितना दे रखा है? 15, तो ये तो कैंसिल हो गया, 15 से 15 को कैंसिल हो गया, तो BIM आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 2.4 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए लेंस फॉर्म एन इमेज ऑफ ए फिल्म 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस. ए ग्लास प्लेट 1 सेंटीमीटर thick of refractive index 1.5 is imposed between the lens and film with its plane face parallel to film. At what distance from the lens should object be shifted so that be in sharp focus on film? जो क्या है? An object है, an object 2.4 meter in front of a lens sharp image on a film. तो फिल्म अगर इमेज फिल्म पे बन रही तो सिंपल सा ये कन्वर्जिंग लेंस है, और कितनी दूर बन रही है यहां से? बिहाइंड द लेंस. यहां पे ये फिल्म है, ये मान लो स्क्रीन की बात हो रही है, ये कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये कितनी दूर है यहां से? 240 सेंटीमीटर, ये बता रखा है. अब ये बोला ए ग्लास ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मीटर इंटरपोज बिटवीन द लेंस एंड फिल्म with its plane faces parallel to the film. At what distance from the lens should be object be shifted so to be a form? तो क्या करेंगे हम लोग? पहले इसका फोकस लिख लेते हैं. तो इसकी फोकस की बात करें तो आएगा 1/f इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u. तो 1/f अपने लोगों ने लिखा, तो ये कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर प्लस 1/240 आ गया. इसका एलसीएम अगर अपने लोग लेंगे तो कितना आएगा? ये 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा. 20 प्लस 1 ये 240 आ गया. ये बनेगा हमारे पास. सही है, 12 दूनी 24 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा 21, और बी हमारे पास आएगा पॉजिटिव में, और ये किस में आएगा? नेगेटिव में. तो ये बनेगा हमारे पास. तो 1/f की बात करें, 3 से काटें, ये 7, ये 8, तो 7/80 आ गया हमारे पास. ये फोकस आ गया हमारे पास. ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? एट व्हाट डिस्टेंस. अब एक इसको यहां रख देते हैं. एक ग्लास प्लेट है जिसकी थिकनेस है t इक्वल टू कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और इसका जो म्यू है वो कितना है? 1.5 सेंटीमीटर. तो थिकनेस की अगर मैं बात करूं, शिफ्ट की बात करूं, तो ये शिफ्ट कितनी देगा? t1 माइनस 1/μ. तो t कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर. 1 माइनस 3/2, तो 1 माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3 सेंटीमीटर. ये कितना आ गया? 1/3 सेंटीमीटर आ गया. तो ये बोला एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड बी ए ऑब्जेक्ट. तो b कितना था पहले? 12. अब कितना हो जाएगा? ये इमेज आगे शिफ्ट होगी यहां पे कहीं. ठीक है, तो b डैश की अगर मैं बात करूं तो b डैश बन जाएगा 12 प्लस 1/3, तो 12 दूनी 14, 36, 37, ये आ गया हमारे पास. अब हमें निकालना है ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड ऑब्जेक्ट बी शिफ्टेड. ठीक है, तो क्या होगा? ये रेज इसमें ऐड होगा या माइनस होगा? शिफ्ट की अगर बात करें, ये ऐसे रेज आएगी यहां से ऐसे निकलेगी, तो ये यहां पे माइनस आएगा. जो बी आएगा 12 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 12 24, 36, ये 5 आएगा. 35 माइनस 36 माइनस 1, 35/3 आ गया. तो 1/f इक्वल टू 1/b डैश माइनस का 1/u डैश. तो 1/f कितना आ गया अपने? ये तो 7/80 है, प्लस 1/b डैश कितना है?
रुको रुको रुको, ये गड़बड़ हो गया। तो 1/f 7/80 इक्वल टू 3/35 माइनस का u डैश। तो इसको आप लिख लो 335 माइनस का 7/80 1/u डैश। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन रह गई है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसका आंसर जो अपने पास आएगा, कितना शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास शिफ्टिंग जो आएगी वो आएगी u डैश माइनस का 240 कर देना सेंटीमीटर में, जो शिफ्ट आएगी u डैश माइनस का। ठीक है, ये शिफ्ट आ जाएगी। तो इसका जो आंसर बनेगा, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, ये आता है लगभग 5.6 सेंटीमीटर के, 5.6 मीटर आएगा ये, किसमें चलेगा, मीटर में। ठीक है, आंसर आ जाएगा 4। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है बच्चों, ये मैंने सब सॉल्व कर दिया, सिर्फ कैलकुलेशन बची है। ये जो आएगा हमारे पास u1 आ जाएगा, u1 में से -214 का डिफरेंस लेना है। ठीक है, वो आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं, द डायामीटर ऑफ ए प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इज 6 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस एट द सेंटर 3 mm इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल, ये दे रखा है। तो क्या है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये कुछ ऐसे होगा, और ये ऐसे मान लेते हैं। तो ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये r। ये जो हमें दे रखा है, ये कितना, 6 सेंटीमीटर दे रखा, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये जो हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 3 mm। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, r माइनस, अब ये r जो 3 है ना, इसको मैं बोल देता हूं t, तो कितना आ गया, r माइनस टी आ गया। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, c/b। तो c तो हो गया 3 × 10⁸ और b आ गया 2 × 10⁸। तो म्यू इक्वल टू आ गया 3/2। सही है। तो बोला था फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो म्यू तो अपने लोगों को पता चल गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें चाहिए, तो अगर मैं इसको यूज करूं तो बाई पाइथागोरस आप लिखोगे r² इक्वल टू 3² प्लस r माइनस t²। यहां से हमें r मिल जाएगा। अब फोकस लेंथ की अगर बात करें तो 1/f इक्वल टू लिखा जाएगा म्यू माइनस 1/r1 माइनस का 1/r2। अगर मैं इसको r1 मान लूं तो r1 को आप कितना लिखोगे, इनफाइनाइट। तो 1/f म्यू माइनस 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/r2। ठीक है, और r2 किसके बराबर होगा, r के बराबर। तो 1/f म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई r। ये इतनी कैलकुलेशन करनी है। तो आंसर अपना आ जाएगा कितना, 30 सेंटीमीटर। यहां जब सॉल्व करोगे तो f आएगा कितना, 30 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा इसका 3rd। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा था, ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो आंसर हो जाएगा इसका 3rd। ये तो क्लास में लिखाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, ए थिन कॉन्वेक्स लेंस मेड फ्रॉम क्रॉन ग्लास हैज फोकल लेंथ f when it is measured in 2 different media, liquid of refractive index 4/3 and 5/3, its focal length f1 and f2। देखो कैसे लिखेंगे, अगर मैं फोकस की बात करूं तो 1/f इक्वल टू लिखा जाता है म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई 1/r1 माइनस का 1/r2। जब ये लेंस किसमें होता है, एयर में। ठीक है, अगर किसी मीडियम में लिखें तो आप लिखोगे 1/f म्यू लेंस माइनस का म्यू सराउंडिंग -1, तो 1/r1 माइनस का 1/r2। सिंपल सा ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले की बात कर लेते हैं फोकल लेंथ की। अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो ये आ जाएगा 1/f
3/2 माइनस का 1/r1। अब क्या बोल रखा है हमें, ये थिन कॉन्वेक्स लेंस R1 और R2 की वैल्यू लिख लेते हैं अपन लोग। तो ये आपको मिलेगा 1/f, ये 1/2 आएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये 2/f इक्वल टू 1/r1 माइनस का 1/r2। ये इक्वेशन एक फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब मैं F1 के लिए अगर लिखूं तो 1/f1 आप लिखोगे, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। तो पहले तो आपने लिखा 3/2 डिवाइड बाई 4/3 माइनस का 1, और यहां पे आपने वही सिंपल सा लिख दिया 1/r1 माइनस का 1/r2। ठीक है, तो इसको जब अपने लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9/8 माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2। ये आ गया अपने पास F1। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। ठीक है, आगे बात करते हैं अभी, रुको। ठीक है, F1 आ गया अपने पास। अब F2 की बात कर लेते हैं। तो 1/F2 जो लिखा जाएगा, म्यू कितना है 3/2, सराउंडिंग कितना है 5/3 माइनस का 1/r1 माइनस का 1/r2। तो ये 9/10 आ जाएगा। ये थर्ड हो गई। अब चेक कर लेते हैं। तो देखो यहां से तो समझ में आ रहा है F1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहां से आ रहा है F2 तो नेगेटिव होगा। तो F1 कैसे काम करेगा, कन्वर्जिंग का। ये किसका काम करेगा, डाइवर्जिंग का। इसकी फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव, इसकी होगी नेगेटिव। ठीक है, तो और जो F1 आएगा वो ज्यादा आएगा किससे, F से। तो आंसर हो जाएगा इसका, कंडीशन अगर मैं लिखूं तो F1 है F से ज्यादा। दूसरा F2 जो है वो क्या है, ये नेगेटिव है। समझ में आ रहा है, ये 9/10 है, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस का 1/10 बचेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ए ग्रीन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम वाटर टू एयर इंटरफेरेंस एट क्रिटिकल एंगल थीटा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये इधर मान लेते हैं वाटर, यहां से रेज ऐसे इंसिडेंट हुई और एयर में आ रही, तो ऐसे ये R होगा, ये I होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेता हूं मैं, इसको 1 मान लेता हूं। तो हम लोग लिखेंगे साइन I, म्यू साइन I इक्वल टू साइन R। तो साइन I इक्वल टू आ जाएगा 1/म्यू, और म्यू जो चलता है वो चलता है किसके साथ, अगर म्यू को मैं फार्मूला लिखूं तो म्यू इक्वल टू कितना होता है, म्यू इक्वल टू 1 प्लस b/λ² के साथ चलता है। मतलब क्या है, अगर म्यू जो है लैम्डा अगर बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, या ये बोले म्यू अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, म्यू जो है वो भी इंक्रीज होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इसका आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, 4th आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका 4th। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8।
ये बोला मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्रिज्म, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज म्यू, ए रे इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा ऑन द फेस ए बी शुड गेट ट्रांसमिट थ्रू द फेस ए सी। ठीक है, तो ये अगर मैं लिखूं, ये मान लो प्रिज्म है, ठीक है, ये एंगल हमें कितना दे रखा है ए, यहां से ये रे जैसे आके इंसिडेंट हुई, इसके बाद इस पे टकराई, ये एंगल कितना हो गया R2, ये एंगल हो गया R1, ये एंगल I मान लेता हूं, और क्या बोल रहा है कि रे एट एन एंगल थीटा ऑन फेस शुड बी गेट ट्रांसमिट। तो अगर ये मान लो अगर ये 90 डिग्री से ये क्रिटिकल एंगल नहीं है तो ये ऐसे निकल जाएगी, क्रिटिकल एंगल होगा तो मैक्सिमम ये यहां पे ऐसे निकलेगी रेस। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया म्यू, तो मैं लिख लेता हूं साइन R2 इक्वल टू कितना लिखोगे म्यू, तो R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 1/μ। अब हमें बात करनी है थीटा की, तो थीटा जो हमारे पास दिया है इसको मैं कैसे लिखूंगा, I इक्वल टू हमें दे रखा है थीटा। अब एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा है कि R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना होगा A, तो R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा A माइनस R2, तो R1 आपने लिखा A माइनस साइन इनवर्स 1/μ। ठीक है, आंसर के कुछ आसपास पहुंच रहे हैं, ये आ गया। अब मैं यहां पे स्नेल लॉ लगा देता हूं, तो स्नेल लॉ लगाएंगे अपने लोग, ये P मान लेते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ एट P, तो लिखा अपने लोगों ने साइन थीटा इक्वल टू म्यू साइन R1, और थीटा इससे ज्यादा होना चाहिए, तो अभी लिखते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू अपने लोगों ने लिखा म्यू साइन R1 की वैल्यू कितनी है A माइनस साइन इनवर्स 1/μ, या थीटा जो मैं लिखूंगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस साइन इनवर्स 1/μ। ठीक है, ये बना हमारे पास। अब अगर हमें ट्रांसमिट करनी है, ठीक है, तो एंगल हमारा R2 जो है, जैसे A मैंने लिखा, इस वैल्यू इक्वेशन की बात करता हूं मैं, जैसे A मैं लिखता हूं R1 प्लस R2, तो R1 जो आएगा वो A माइनस R2 के साथ चल रहा है R1। अब R2 हमारा इससे कम होना चाहिए, अब R2 अगर हमारे पास कम हो रहा है तो R1 की वैल्यू बढ़ेगी। R1 की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, जब हमारे पास I जो है, अगर मैं I को बढ़ाऊं तो मेरे पास R1 भी बढ़ेगा, तो जो थीटा आएगा वो क्या आएगा, इससे ज्यादा आना चाहिए, तो रिलेशन अपना क्या आ जाएगा, आंसर सही, साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस साइन इनवर्स 1/μ, ये आंसर आएगा। साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस साइन इनवर्स 1/μ, तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, ऑन ए हॉट समर राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज स्मॉलेस्ट नियर द ग्राउंड एंड इंक्रीज विद हाइट फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन लाइट बीम इज डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल द हाइगन्स प्रिंसिपल लीड। तो क्या है, ये ऐसे है, ठीक है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर बना लिया। अब रे जैसे अगर आएगी इस पे, इस तरीके से इस पे इंसिडेंट होगी, ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर की तरफ मुड़ती चली जाएगी इस तरीके से, आपने तो बनानी ऐसे मुड़ती चली जाएगी। ठीक है, इसको सही से बनाऊंगा अगर मैं, तो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर जाने बढ़ रहा है। इसको दोबारा बता दो, जैसे मान लो ये अर्थ है और ये इसका क्या है, एटमॉस्फेयर बना लेते हैं अपने लोग, ये तो अर्थ हो गई, ये रेज है, ठीक है, कहीं पे भी इंसिडेंट करते हैं, तो जो बनाने, ये मान लो ये ऐसे रेज ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो क्या होगा, ये इस तरीके से अपवर्ड होते ऊपर चली जाएगी, क्योंकि म्यू जो है, म्यू क्या है, इंक्रीज हो रहा है ऊपर जाने पे। ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल मान ले अपने लोग, तो ऐसे रेज आएगी, नॉर्मल की तरफ झुकेगी, फिर आएगी, फिर ऐसे और ऊपर अपवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, वेंड अपवर्ड, आंसर आ जाएगा फोर्थ।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है एन ऑब्जर्वर लुक एट डिस्टेंस ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर विथ ए टेलीस्कोप और मैग्नीफाई पावर दे रखा है टू बी ऑब्जर्वर द, तो क्या होता है वो नियरर उसको अपीयर होता है जिससे उसे एंगल बढ़ जाए, जो एंगल आई पे सबस्टेंड होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4th। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये बोला इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म बाय आई डेल्टा प्लॉट इट वाज फाउंड दैट द ए रे ऑफ इंसिडेंट एट एंगल 35। तो आई अगर 35 है तो डेविएशन कितना आ रहा है 40 डिग्री का, एंड इट इज इमर्ज एट ई जो है वो 79 है। इन दैट केस द फॉलोइंग क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको लिखते हैं। हमारे पास क्या आई 35 है और जो सब डेविएशन ये दे रखा है, तो कैसे बनाएंगे, तो ये तो प्रिज्म हो गया, ये ऐसे इस पे इंसिडेंट हुई, ये ऐसे रेज आ गई, ये आ गई, तो ये तो हमें दे रखा है 35, ये एंगल हो गया 79, ये R1 है, ये R2 है, ये मान लेते हैं A। तो डेल्टा डेविएशन की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा I प्लस E माइनस A, तो 40, I कितना है 35 प्लस 79 माइनस A, तो 40 79, ये कितना हो गया 4, ये आ गया माइनस का A इक्वल टू आ गया 114 माइनस का 40, तो ये 4 और ये कितना आएगा, यही होगा ना। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब R1 प्लस R2 की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा A के बराबर। ठीक है, अब क्लोजेस्ट अप्रोच उसकी बात हो रही है, तो इसको अपने लोग अगर मिनिमम डेविएशन मान के करें सॉल्व, तो म्यू इक्वल टू आप लिख सकते हो साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 डिवाइड बाई साइन A बाई 2। इसको सॉल्व कर लेना तो ये बनेगा साइन A कितना है 74 सही लिखा है 74 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 74 डिवाइड बाई 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट के आसपास आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब अपन लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, पहले से रफ करते हैं क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो ये बोला ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 120 सेंटीमीटर एंड ए प्लेन मिरर आर अरेंज एज शोन फॉर एन ऑब्जेक्ट कीप एट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज ए रियल इमेज एट ए डिस्टेंस। तो रियल इमेज हमें बनानी है, लोग सॉल्व करते हैं इसे। ये मान लेते हैं अपने लोग, इधर तो ये रखा है मिरर,
ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो ये यहां पे इमेज रखी है और जो ऑब्जेक्ट रखा है ये हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है यहां से 20 सेंटीमीटर, ये टोटल डिस्टेंस जो दे रखी है ये 70 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो ये जो यहां से डिस्टेंस हो गई ये 50 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और इसकी जो फोकस दे रखा है एफ, ये हमें कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा है हमें 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इससे कितना दूर है 60 सेंटीमीटर पे, यहां पे ये क्या है ऑब्जेक्ट है यहां पे, ठीक है। तो पहले इसके लिए कैसे लिखते हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u, तो जो इमेज बनेगी इससे वो मैं लिख देता हूं b1, ठीक है। तो आपने लिखा 1/30 1/b1 प्लस 1/60, कहां बनना है 60 सेंटीमीटर पे है। तो 1/b1 इक्वल टू 1/30 माइनस का 1/60, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 माइनस 1/60, ठीक है। तो 1/b1 इक्वल टू 1/60 आ गया, मतलब जो इमेज बनेगी इससे b1 वो बनेगी 60 सेंटीमीटर पे, सही है। अब ये जो b1 बनना है ये क्या करेगा, ये इमेज बनेगी हमारे पास यहां पे b1, तो ये जो b1 बना है ये किसका काम करेगा, u1 का काम करेगा, किसके लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। तो अपन लोग लिखते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस, तो u1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 60 है और ये 20 माइनस गया तो u1 हो जाएगा 60 माइनस 20, 40 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इसका फोकस लिखते हैं 1/f इक्वल टू 1/b2 माइनस का 1/u2, ये क्या आ जाएगा u2 लिखो ऐसे, ठीक है। तो माइनस का 1/20 1/b2 माइनस का, और u2 ये इधर ही है इंसिडेंट रे में, तो ये तो प्लस में लिखा जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, तो 1/b2 बनेगा 1/20 प्लस 1/40 माइनस प्लस ये कितना आ गया 3, ये 120, ठीक है। तो देखो क्या होगा, तो जो b2 बनेगा हमारे पास ये आ गया प्लस का 2/120, ये आ गया 1/60, तो जो b2 बनेगा ये बनेगा 60 सेंटीमीटर पे। तो ये जो इसकी इमेज बनेगी वो कहां यहां पे आनी चाहिए, क्योंकि ये तो 50 है ही, तो ये जो बनेगा हमारे पास ये लगभग 60 सेंटीमीटर पे बनेगा। मगर हमारे पास तब तक आएगा मिरर, तो मिरर क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट कहां बना, ये आएगा हमारे पास b2, तो यहां पे ये जो बनेगा ये रेज ऐसे आएंगी और यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये आ जाएंगे यहां पे, ठीक है। तो इसके लिए इमेज बनी, इसने बनाई वर्चुअल, ये बनेगा हमारे पास यहां। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, तो कितना आएगा ये इमेज, ये जो डिस्टेंस होगी यहां से तो ये होगा 10 और ये 10 सेंटीमीटर ये होगा, तो कॉन्वेक्स से यहां तक का कितना हो जाएगा ये 60 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा आंसर इसका 12 का फर्स्ट आएगा 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा समझ गए, क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है ए हेमी स्फेरिकल ग्लास बॉडी ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर
and refractive index 1.5 is silvered on its curved surface. A small air bubble 6 centimeter below the flat surface inside it along the axis. The position of image of air bubble made by mirror is seen. तो कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे? इसको ऐसे बनाते हैं, जैसे मान लो ये मिरर हमें दे रखा है, ठीक है, और ये यहां से सिल्वर कर रखा है, तो इसकी जो रेडियस हमें दे रखी है ये है यहां पे कितने पे, 6 सेंटीमीटर पे। तो यहां से ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ये आर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो अब इसका हम फोकस लिख सकते हैं। फोकस की अगर बात करें तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, r/2, तो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कितना अभी 4 सेंटीमीटर पे, तो पहले 1/f इक्वल टू 1/b माइनस का 1 प्लस आएगा 1/u, तो माइनस का 5 प्लस 1/b माइनस का 4, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो 1/b बनेगा माइनस का 5 प्लस 4, तो 1/b माइनस 4 प्लस 5/20, तो 1/b आ गया प्लस का 1/20। तो जो यहां से इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, 20 सेंटीमीटर बनेगी, प्लस इधर आके यहां कहीं बनेगी। ये यहां से ये डिस्टेंस आएगी जो 20 सेंटीमीटर पर आ जाएगी। ये हम लोगों ने लिख लिया B1, ठीक है। अब क्या बात हो रही है इसमें, तो अब क्या होगा, जब आप ये रेज यहां से ऐसे इमेज आएंगी, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो टोटल जो हाइट हो जाएगी यहां से ये कितनी हो गई, 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, यहां से जो रेज ऐसे आएगी ये फिर यहां पे ऐसे जाएगी और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, और ये यहां की इमेज बनेगी। तो हम लोग लिखते हैं H, या डेप्थ की बात करेंगे ना, डेप्थ लिख लेते हैं। तो D एपरेंट अपॉन D रियल इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 लिखेंगे। तो D एपरेंट की अगर मैं बात करूं तो D रियल कितना हो गया, ये 20 तो है ही है, और 10 30, ये आ रहा है बाहर 1, और μ1 कितना आएगा, μ है 3/2, ठीक है। ये जो है ये μ1 कितना आ गया, 3/2, ऐसे रेंज जाएगी, ठीक है। तो लिख लेते हैं ऐसे, तीस इंटू 2/3 कितना आ गया, 10, तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो फ्लैट सरफेस से आएगी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ये आप इस वाली इमेज को अगर देखो, मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, पहले तो ये बनेगी, तो कहीं यहां आगे ये इमेज मिलती हुई दिखाई देगी हमें, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पे बनेगी, ये क्या होगा हमारे पास B1, और ये इमेज आएगी फाइनल, कितना आएगा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड, ठीक। आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली ऑफ एन ऑप्टिकल बेंच इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो एक तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका जो फोकस दे रखा है FL,
ये 15 सेंटीमीटर है, ये FM मान लेते हैं। ये हमें फाइंड करना है। देखो अब ये बोल रहा है कि जो इमेज है इन एन एक्सपेरिमेंट कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली ऑन ए ऑप्टिकल बेंच इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो ये इससे कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। अब ये बोला इफ इट इज फाउंड दैट एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज कोइंसाइड ऑब्जेक्ट इज प्लेस। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से कितना दूर है? ये 20 सेंटीमीटर पे रखा है, यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर पे। अगर देखो ये इसकी इमेज इस पे कोइंसाइड हो रही तो यहां से जो रेज आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए हमारे पास? इसके इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आनी चाहिए। तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ऐसे ही अपने पाथ को रिट्रेस कर लेंगे। तो पहले मैं लिखता हूं फोकस लेंस के लिए फॉर कॉन्वेक्स लेंस, तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u, तो 1/15 1/b लिखा और प्लस का 1/, ये लिख लिया अपने लोगों ने, 20 आ जाएगा। तो 1/b1 लिखो इसे, जहां पे इमेज बनेगी ये टोटल यहां से जो आएगा, तो b1 आएगा 1/15 माइनस का 1/20, 4 माइनस 3, और ये एलसीएम आ जाएगा 60 का, तो b1 आ गया 60 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल यहां से यहां तक? 60 सेंटीमीटर। तो अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आनी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी। तो अगर मैं r लिखूं, ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी? r। तो r अगर आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 60 माइनस 5, 55 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फोकस कितना हो जाएगा? r/2, 55 डिवाइड बाई 2, ये आएगा हमारे पास। कितना आ रहा है? 27.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो गया? आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज bn12। तो ये मान लेता हूं, ये डेंसर मान लिया, ये रेयर मान लिया, और क्या बोल रहा है? n12 दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो इसको मैं बोल देता हूं n1, इसको बोल देता हूं लोग n2। कॉन्वेक्स मिरर नहीं, रुको जरा दोबारा पढ़ता हूं मैं। लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू ए रेयर मीडियम बी n12 एंड इट्स क्रिटिकल एंगल बी θc at an angle of incidence A. When light is traveling from denser medium to rarer medium, a part of light is reflected and rest refracted, and angle between the reflected and refracted कितना है? 90 डिग्री। तो ये मीडियम है, ये ऐसे गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया हमारे पास I, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया और ये रिफ्लेक्ट हो गई। ये एंगल हमें कितना दे रखा है? 90 डिग्री। ये तो हो गया नॉर्मल। ठीक है, तो अगर ये R है तो ये भी कितना आएगा? I आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है। ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है?
रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो आप लिख सकते हो I प्लस आर प्लस 90 डिग्री कितना आएगा 180। तो I प्लस आर कितना आ गया 90 डिग्री, R इक्वल टू आ गया 90 माइनस आई। ठीक है, अब हमें बात किसकी करनी है, देन एंगल हमें लिखना है क्रिटिकल एंगल। तो साइन थीटा सी अगर मैं लिखूं तो साइन थीटा सी की अगर बात करोगे तो ये लिखा जाएगा 1/n1 n2, ये लिखा जाएगा n2/n1। और हमें दे क्या रखा है n12 दे रखा है, ये कितना होगा n1/n2। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ए लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ए पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड रेस्ट पार्ट रिफ्लेक्टिव। तो देखो लगा, स्नेल लॉ लगाऊं तो मैं लिखूंगा साइन आई इक्वल टू n2, ये n1 साइन r लिखोगे, ये स्नेल लॉ से लिख रहा हूं मैं। तो साइन आई इक्वल टू आपने लिखा n2/n1 साइन r, यहां मैं ले आता हूं इसे। तो साइन आई अपॉन साइन r आपने लिखा n2/n1। ठीक है, तो ये तो हो गया साइन आई, और इसको मैं ले सकता हूं साइन 90 माइनस आई। n2/n1 क्या लिखूंगा मैं साइन थीटा सी, तो ये आपने लिखा साइन थीटा सी, तो ये आ गया साइन आई, ये कितना हो गया कॉस आई इक्वल टू साइन थीटा सी, ये कितना बन गया टेन थीटा। ये आई जो चल रहा है वो ए के बराबर है, टेन आई इक्वल टू साइन थीटा सी, मतलब टेन ए इक्वल टू आई इक्वल टू क्या दे रखा है हमें ए, साइन थीटा सी आ गया। तो ए इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स साइन थीटा सी। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया थर्ड, आंसर आ गया थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि ए डाइवर्जिंग लेंस विथ मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट फॉल्स ऑन डाइवर्जिंग लेंस, द फाइनल इमेज फॉर्म्ड। तो क्या है, ये डाइवर्जिंग लेंस है तो इसको अपन लोग कैसे बना देते हैं, कॉनकेव लेंस मान लेते हैं। ये है और ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये डाइवर्जिंग लेंस विथ फोकल लेंथ, तो f0 कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इच प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, ये कितना है 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो फोकस दे रखी है f1 मान लेते हैं, ये f2, ये हमें कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बोला ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट फॉल्स ऑन डाइवर्जिंग लेंस, ये पैरेलल रे जैसे आ रही है, तो जो उसके लिए u हो गया वो कितना हो गया इनफाइनाइट। तो 1/f1 इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u, तो b1 u1 लिख देते हैं और ये आएगा निगेटिव में, तो माइनस का 1/25 1/b1, और ये आ जाएगा 1/इनफाइनाइट। तो b1 कितना आ रहा है माइनस का 25। इमेज कहां बनेगी यहां कहीं पे, इससे 25 सेंटीमीटर मतलब फोकस पे ही बनेगी, और जो पैरेलल रे जाती है तो वो कहां पे मिलती है इसके फोकस पे। तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई, मान लो ये पास में दूर बना लेते हैं यहां पे फोकस, तो ये डिस्टेंस हो गई यहां से, तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई यहां से 25, ये u2 कितनी हो गई 25 प्लस 15 40 हो गई। सही है, और कन्वर्जेंट
देखो इसको अपन लोग सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2f, तो इमेज कहां बनेगी इसकी, यहां पे बनेगी कहीं 2f पे, और क्या बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। सिंपल सी बात है, रियल एंड नेगेटिव डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जेंट लेंस। एक तो ये मैंने सीधे लिख दिया, ये डिस्टेंस कितनी होगी 2f, तो वो भी 2f पे बनेगी। इसको सॉल्व कर लो फॉर कॉन्वेक्स लेंस, तो 1/f 1/b2 माइनस का 1/u2, तो कॉन्वेक्स लेंस लिखते हैं 1/20 1/b2 प्लस 1/40, तो 1/b2 इक्वल टू 1/20 माइनस का 1/40, 2 माइनस 1/40, तो b2 इक्वल टू आ गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, m अगर मैं लिखूं तो ये लिखा जाएगा b2 अपॉन u2, तो b2 कितना आ रहा है 40, ये कितना आ रहा है -40, तो m कितना आ गया -1, नेगेटिव आ रहा है, मतलब रियल इमेज बनेगी। आंसर कौन सा हो जाएगा, रियल एंड नेगेटिव डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। 16 का आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड। चलो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर इसे रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ये हमें बता रखा है और इधर ये टैंक है, ठीक है। ये रेज ऐसे इंसिडेंट हुई, फिर ये यहां पे आई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो n इक्वल टू हमें बता रखा 1.5। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। कंसीडर ए टैंक ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 विथ ए थिकनेस बॉटम, इट इज फिल्ड विथ ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, म्यू। ठीक है, ये स्टूडेंट फाइंड दैट इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इंसिडेंट एंगल आई is for a beam of light entering the liquid, the light reflected from liquid glass interference is never completely polarized। देखो कंप्लीटली पोलराइज्ड के लिए अपन लोग जो लगाते हैं ब्रूस्टर एंगल का केस लगाते हैं, वो वाला केस हमको इसमें लगाना है। फॉर दिस हैपन द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, तो अपन लोग क्या लगाएंगे, जो आईसी होगा वो कितने के बराबर होना चाहिए, आईबी से कम होना चाहिए। ठीक है, ब्रूस्टर एंगल पे क्या हो जाएगा ये, नहीं तो पोलराइज्ड हो जाएगी। तो अपने लोग लिखेंगे साइन आईसी शुड बी लेस देन साइन आईबी। ठीक है, अब एक कंडीशन में आओ लिख लेता हूं, tan आईबी की अगर मैं बात करूं, ये ब्रूस्टर एंगल जो लिखा ये कितना आएगा 1.5 डिवाइड बाई म्यू, सिंपल सा ये लिखा जाएगा। तो tan आईबी अगर मैं लिखूं, ब्रूस्टर एंगल आप लिखोगे तो 3/2 म्यू बनेगा। अभी ट्राइंगल बनाते क्यों, हमें साइन आई भी चाहिए, तो ये आई भी मैंने बनाया, ये 3 आ गया, ये 2u हो गया, तो ये कितना आएगा 9 + 4 म्यू स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, सिंपल से आपने लोगों ने लिख लिया। अब मैं लिखता हूं क्रिटिकल एंगल के लिए, तो ये कितना आएगा 1/μ और साइन आई भी ये कितना आएगा 3 डिवाइड बाई 9 + 4 म्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, 9 + 4 म्यू स्क्वायर 3 म्यू। ठीक है,
तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो 9 + 4 म्यू स्क्वायर लेस देन 9 म्यू स्क्वायर, तो 9 लेस देन इक्वल टू 5 म्यू स्क्वायर, तो म्यू जो आएगा वो म्यू स्क्वायर आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 5। ठीक, अब इसको अगर अपन लोग सॉल्व करें तो जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3 डिवाइड बाई 5। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 बोला है, ए कॉन्वेक्स लेंस इज पुट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लाइट सोर्स एंड इट मेक ए शार्प इमेज ऑन ए स्क्रीन कैप्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्वेश्चन नंबर 18, और यहां पे ये स्क्रीन रखी है। अब ये इस पे शार्प इमेज बना रहा है। ए कॉन्वेक्स लेंस इज पुट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइट सोर्स एंड इट मेक ए शार्प इमेज ऑन ए स्क्रीन। तो ये 10 सेंटीमीटर है ही, और ये 10 सेंटीमीटर यहां पे बना रहा है शार्प इमेज। इसका फोकस कितना आ जाएगा? ये 2f हो गया, ये 2f हो गया, तो कितना हो गया 4f। 4f को अगर सीधे लिखें तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 20, तो f कितना आ जाएगा 5। चलो इसको मैं लिख देता हूं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से, 1/f = 1/b माइनस का 1/u। तो इसको ऐसे मान लो, ये 2f हो गया, ये 2f होगा। तो एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, तो 1/f 1/10 प्लस 1/10, तो 1/f = आ गया 1/5। ठीक है, तो f आ गया 5 सेंटीमीटर। फोकस कितना आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको याद है तो सीधे लगा सकते हो, नहीं याद है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, नाउ ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स के साथ कॉन्टैक्ट में यहां पे ग्लास रख दिया, इसकी थिकनेस कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। बोला टू गेट ए शार्प इमेज, तो इसे शिफ्ट की बात करते हैं हम लोग, पहले शिफ्ट लिख लेते, कितना आएगा शिफ्ट बाई ग्लास स्लैब, ये कितना आएगा, शिफ्ट की अगर बात करें तो ये आएगा T1 माइनस म्यू। तो इसको आप सॉल्व कर लो, T आ जाएगा हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 और ये 1.5 दे रखा है। ठीक है, तो 1.5 माइनस का 3/2, ये 2/3 आ जाएगा। तो कितना आएगा 0.5 सेंटीमीटर। कितना आ गया हमारे पास 0. सही लिखा है मैंने, ये आएगा 1/3 और इसको काटोगे तो 5 3 5 15 0.5 ये आ गया, इतना शिफ्ट देगा ये। ठीक है, तो U2 अब कितना हो जाएगा 10 माइनस 0.5, U2 आ जाएगा 9.5। इसको आप सॉल्व कर लेना, इससे आंसर कितना आएगा फर्स्ट। फिर आप लगाओगे 1/f = 1/b2 माइनस का 1/u2। ठीक है, इसको सॉल्व करना, तो यहां से जो आंसर बनेगा इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है, टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइन टू ईच अदर सच दैट ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फर्स्ट मिरर M1 एंड पैरेलल टू द सेकंड मिरर M2 इज फाइनली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर M2 पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। तो बना लेते हैं भाई इसे, ये है एक मिरर, एक ऐसे है, ये M1 है, ये M2, ऐसे मान लेते हैं।
इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है आपको M1 M2 कौन से मानना है, इसको मान लो चाहे इसको मान लो। अब ये क्या बोल रहा है, एंगल इसको थीटा मान लेते हैं। तो पहली बात बोल रहा है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फर्स्ट मिरर M1 एंड पैरेलल टू द सेकंड मिरर। तो अगर ये नॉर्मल है तो ये फर्स्ट रे ऐसे आएगी, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। पैरेलल टू सेकंड मिरर, ठीक है। अब ये बोला एंड इज फाइनली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर 2 पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, ठीक है। तो ये ऐसे इस पे रिफ्लेक्ट होगी, ये इसका नॉर्मल होगा और ये ऐसे निकल जाएगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये हॉरिजॉन्टल जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। इसको मैं ट्राइंगल मान लेता हूं पी क्यू आर। तो ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो क्या आएगा, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा। ये कितने किसके बराबर आना चाहिए, 180। तो 3 थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 180। थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ इट स्लिट सेपरेशन डी हमें दे रखा है 0.1 mm दे रखा है। वन ऑब्जर्व ए ब्राइट फ्रिंज एट एन एंगल थीटा। तो थीटा हमें कितना दे रखा है, 1/40 रेडियन। तो इसको मिलीमीटर में है तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻³ मीटर या 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। बाई वेवलेंथ λ1। अब ये बोल रहा है द वेवलेंथ λ2 इज यूज्ड फॉर ब्राइट फ्रिंजेस इन द सेम एंगल। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा एक्स अगर मैं लिखूं तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना आना चाहिए, एन लैम्डा। सिंपल सी बात ये है। तो डेल्टा एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी साइन थीटा। एन लैम्डा, थीटा को बहुत छोटा मान लें तो डी थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। थीटा बहुत छोटा दिया हुआ है तो डी कितना हो गया, 10⁻⁻⁴। और ये रेडियन में है ही 1/40 इक्वल टू एन लैम्डा। तो विजुअल रीजन में हमें लिखना है और ये रेंज हमें दे रखी है। तो n1 n2 की अगर आप बात करोगे, इसमें चेंज वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक है। तो ये कितना आएगा, एक तो n मिलेगा शायद 3 है या वैसे 4 आएगा। एक बार आप इसको सॉल्व कर लेना तो इसका आंसर तो आएगा कितना, आंसर आएगा 4 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। ये क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का है, इसमें रख दिया है, ठीक। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। ट्वेंटी 21 बोला ए प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ refractive index mu1 and focal length f1 is kept in contact with another plano concave lens refractive index mu2 and focal length f2. If radius of curvature of their spherical faces is r, then and f1 equal to 2f1, mu1 and mu2 are related. सिंपल सा है। कॉन्टैक्ट में तो पहले की बात कर लेते हैं, 1/f1 इक्वल टू म्यू माइनस 1। फार्मूला तो ये लगेगा r1 माइनस r2, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है, पहले तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो 1/f1 इक्वल टू म्यू माइनस 1
1/r1, ठीक है। रेडियस r दे रखी है, ये पहली इक्वेशन हो गई। 1/f2 हमें कितना दे रखा है, ये μ1, ये μ2 माइनस 1/r आएगा, एक आएगा माइनस में, μ2 माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस या 1 माइनस μ2 डिवाइड बाई r, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ एंड f1 इक्वल टू f2 देन μ1 μ2 की रिलेशन हमें निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इसे, यहां से लिख लेते हैं f1 जो आएगा वो आ जाएगा r अपॉन μ1 माइनस म्यू, f2 आ जाएगा r1 माइनस μ2। तो हमसे क्या बोल रहा है, f1 इक्वल टू 2f2 है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो f1 लिख लेते हैं r अपॉन μ1 माइनस 1 2 r1 माइनस μ2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2μ1 माइनस का μ2 इक्वल टू 1, आंसर इसका सही है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 22 की। ये बोला था वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए क्राउन ग्लास थिन प्रिज्म। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, डेविएशन की बात करनी है, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए, उससे एक कम होगा तो ग्राफ तो ये सेम आएगा, तो ये डीएम आ जाएगा डेल्टा एम इंटू लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 4। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोला एन ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.3 मीटर दे रखी है, ये है। तो एफ हमें कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट है उसको जो यू दे रखा है वो कितना 20 मीटर, तो ये 200 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। द लेंस फॉर्म एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम लेंस एट ए स्पीड। तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर दे रखी है, ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लेंस दे रखी है, कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द इमेज विल बी, ठीक है। तो अगर u बढ़ेगा तो हमारे पास b कम होना चाहिए, कितना आएगा, ये आएगा तो ये 2 वर्ड्स ही, तो अब इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे। तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u, तो 1/30 इक्वल टू 1/b प्लस का 1/200, तो 1/b इक्वल टू आ गया 1/30 माइनस का 200, ठीक है। तो ये कहां पे बराबर होगा 1/b, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये लिख लेता हूं मैं 200, या इसका एलसीएम 600 ले लेते हैं अपन लोग, ठीक है। तो 600 एलसीएम लोगों तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये एलसीएम आ जाएगा 600, तो b इक्वल टू आ जाएगा 600/17। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू आ जाएगा b² अपॉन u², ये आ जाएगा, इसको रख लेना इसमें। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या कहें, जब ये इधर जा रहा है तो इमेज कैसे आएगी, इधर ही आती होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है ये। तो इसकी इमेज की अगर मैं बात करूं, जो स्पीड आएगी द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ इमेज, तो आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट, आंसर कितना आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि लेंस तो चल नहीं रहा है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ये लगभग आएगा 1.16 इंटू 10⁻³
मीटर पर सेकेंड, आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है।